सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बयान सामने आया है। परमाणु ब्लैकमेल की धमकी से भारत नहीं डरने वाला। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। सीडीएस के जरिए एक बार फिर से बता दिया गया। सीडीएस जनरल अनिल चौहान की तरफ से ये बताया गया। पुणे में एक कार्यक्रम में उन्होंने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और किसी भी तरह से परमाणु ब्लैकमेल की धमकी से भारत नहीं डरने वाला है। ये बातें बार बार दोहराई जा रही हैं, वो भी बड़े चेहरों के जरिए। प्रधानमंत्री कह चुके हैं, रक्षा मंत्री कह चुके हैं, गृह मंत्री कह चुके हैं और अब सीडीएस जनरल अनिल चौहान के जरिए भी ये बात दोहराई गई है। उनका बयान सामने आया है और वो बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है, आतंक पर पहले भी चोट की गई है ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके, और ऑपरेशन सिंदूर जारी रहने का मतलब यह है कि आगे भी आतंक पर गहरी चोट होगी, पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई होगी। अगर जरा भी हिमाकत पाकिस्तान करता है तो फिर आतंक के खात्मे के लिए ऑपरेशन सिंदूर आगे भी जारी रहेगा, खत्म नहीं हुआ है। साथ ही साथ जो बार बार भारत पाकिस्तान टेंशन में आप न्यूक्लियर धमकी का जिक्र सुन रहे थे, तो सीधे तौर पर सीडीएस अनिल चौहान ने बता दिया है। उन्होंने कहा कि परमाणु की धमकी से डरने वाला नहीं है भारत। परमाणु हमले की धमकी अगर पाकिस्तान देता है तो ऐसी ब्लैकमेलिंग में बिल्कुल भी भारत नहीं आने वाला है। इससे पहले प्रधानमंत्री भी ये कह चुके हैं कि परमाणु हमले की धमकी से भारत नहीं डरता, ये ब्लैकमेल ना किया जाए। और साथ ही साथ रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के जरिए भी बात दोहराई गई है। ऐसे में पुणे में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ये बड़ी बात कही है और बड़ी बात दोहराते हुए पाकिस्तान तक सीधा संदेश भी पहुंचाने का काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर, जिस पर पाकिस्तान पर गहरे घाव छोड़े गए, यानी कि जवाबी कार्रवाई जो आतंक के खात्मे के लिए थी, उससे ऐसी चोट पहुंची है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान अब आगे सालों साल तक याद रखेगा, या फिर इन घावों को भरने के लिए उसे सालों साल लग जाएंगे। फिर चाहे वो 9 आतंकी कैंप्स तबाह करना हो, 11 एयरबेस को पूरी तरह से खत्म कर देना हो, या फिर पाकिस्तानी रेंजर्स का खात्मा हो। अलग अलग तरीके से पाकिस्तान पर चोट की है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, और आगे भी ये जारी रहेगा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का ये बयान सामने आया है और इस बयान के चलते ये बता दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। परमाणु ब्लैकमेल की धमकी से भारत डरने वाला नहीं है। Deep inside, with precision and offensive in intent. I think that was a big achievement, and we were able to penetrate those air defense networks with impunity and at will. So, history, because I'm saying this is because exhibition of this particular superior air power was demonstrated against someone which already had some good capabilities in this particular field. So that was all I had to say about future warfare and wars. I hope you get a fair idea as to how warfare is evolving, and this particular preparedness of the armed forces is first about thinking. We should be able to understand where warfare is going so that we can change our tactics, get your equipment profile right, understand, have your organizational structures right, you have your doctrines and concepts right. So in this particular thought process, in this whole, it's not the job of only the armed forces, people like me,